अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। मैं सैयद ज़ैद नकवी और मैं पार्ट 2 में मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो की डिस्कस करूँगा कि वो डार्क फ़ेज़ क्या है। पार्ट 1 में तो मैंने दुआ की एक ताकत के असबाब कुछ भी हों और ये मैंने सीखा। पहली बार जब अम्मी का ज़हन बना तो भी दुआएँ हुई बहुत ज़्यादा। मैंने की, मेरे दोस्त हंज़ला ने की। उस वक़्त तो इतना नहीं पता था, तो अम्मी का ज़हन खुद ही चेंज हो गया। ऊपर आने का कह दिया मालिक मकान ने, ओनर ने। बाद में वो उन्होंने ख़ैर ज़बान से वो बदल गए, लेकिन हमारी ही कोई कोताही होगी कि अल्लाह ने वो चीज़ बदल दी दोबारा और हमें जाना पड़ा। लेकिन वहाँ से वापस भी आए, फिर वहाँ से वापसी भी हुई और फिर वहाँ पे फिर 1 साल, सवा साल रहकर फिर अब यहाँ पे भी हैं इस घर में, तो अल्लाह ने ये इस गली से दूर नहीं किया। यानी इस टाइम तक दुआएँ जारी थीं, कोशिश थी कि इस गली में ही रुका जाए। यहाँ के एक इज़्ज़त अल्लाह ने मुझे इस गली में दी। एक ऐसी इज़्ज़त मुझे मेरे रब ने दी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं कर ही नहीं सकता। मैं अपने इमोशंस पे, जज़्बात पे काबू रख ही नहीं पाता। जब मैं सोचता हूँ कि मेरे वो 15 साल उस घर में, 2.5 साल, साढ़े 3 साल हम लोग एक और जगह रहे। एरिया यही था लेकिन डिफरेंट लेन थी, डिफरेंट गली थी। 18-19 सालों में ये वो जगह थी जहाँ मुझे मेरे रब ने इतनी इज़्ज़त दी कि जिसके मैं काबिल नहीं था, जिस इज़्ज़त को मैं डिज़र्व नहीं करता था। एक गुनाहगार इंसान, एक ख़ताकार इंसान, एक रियाकार इंसान, तो वो तो डिज़र्व ही नहीं करता ना ये सब। है। तो मैंने किया ये कि अब क्या है भाई, डार्क फेज़ क्या है? इंसान को बाज़ दफ़ा अपनी ज़िंदगी में कुछ सख्त फ़ैसले करने पड़ते हैं। हार्ड डिसीजंस, टफ डिसीजंस। कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बात नहीं है कि मुझे कोई शिकायत है किसी से यहाँ पे इलाके में या ऐसा नहीं। लेकिन जब इंसान कुछ मकासद सोचता है कि मुझे अल्लाह ने किसी मकसद के तहत कहीं किसी को भेजा होता है। हम 15 साल वहाँ रहे, कोई ना कोई मकसद था। अल्लाह ने वो हमें दिया मकसद, वहाँ हमें 15 साल रुकवा के। हालांकि सेकंड फ्लोर था, चढ़ना उतरना एक ज़ाहिर है अम्मी मेरी थकी हुई, अगर स्कूल से आई, जॉब करती हैं, तो ऊपर उनका आना चढ़ना, फिर शाम में हम तो छोटे थे उस ज़माने में, जब नए-नए शिफ्ट हुए थे, तो अम्मी खुद ही सामान सब कुछ लेकर आना जाना सब। तो ये एक अजीब ही, जिसको कहते हैं ना एक, लेकिन वहाँ रहे। और फिर यहाँ क्यों आने की क्या वजह हुई? यहाँ वो इज़्ज़त मिलना और बार-बार यहाँ से जाने के असबाब बने और फिर यहीं हो जाए मामला, फिर यहीं हो जाए मामला। तो ये कोई एक अजीब ही निज़ाम अल्लाह ने चलाया इन 4 सालों में। मेरा जो यकीन इन 4 सालों में जो ये गुज़रे इस गली में, 3 साल साढ़े, जितना मेरा यकीन इस पे डेवलप हुआ है ना अल्लाह की ज़ात पे, उससे पहले मैं कहूँगा शायद नहीं, मैं कहूँगा नहीं था। इतना था कि अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह देते हैं, अल्लाह करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मेरे पास कोई एक्सपीरियंस, कोई एग्जाम्पल ऐसी नहीं थी। और थी तो बड़े बड़े अशखास, बड़ी बड़ी शख्सियात थी कि मैं सोचता था यार इनका मुकाबला हमसे कहाँ, यानी कि हमारा मुकाबला इनसे कहाँ, माजरत। तो लेकिन जब मेरे साथ हुई इस फॉर्मेट पे, अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनता है। आप अल्लाह से मांगो,
अल्लाह आपको वहां से देगा कि आप सोच नहीं सकते। मांगो अल्लाह से। अब डार्क फेज पे मैं आ जाता हूँ। इस गली में अब हम वापस घर ढूंढ रहे हैं इस गली से जाने के लिए। कुछ ऐसी चेहरे लोगों की असलियतें सामने, तंग करना, परेशान करना। जहाँ अच्छे लोग होते हैं बुरे भी होते हैं, जहाँ बुरे होते हैं अच्छे भी होते हैं। ये दुनिया का उसूल है। तो मैं अपनी ज़ात के ऊपर तो नहीं बात करूँगा, मुझे भी बड़े अजीब लोग यहाँ पे मुझे चेहरे देखने को भी मिले, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, जिनके बारे में पूरी गली को पता है, पूरे इलाके के लोगों को पता है, वो भी कुछ ना कुछ वजूहात हैं, उनकी वजह से भी हमें जाना है, यहाँ से जा रहे हैं। और जब इंसान किसी को ज़िच करता है, तंग करता है ना, अजियत देता है, तो फिर बेहतर है वहाँ से किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। तो मकसद ये है कि अब दुआएं, अब जब घर ढूंढा जा रहा है तो मैंने बिल्कुल सब अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने कहा अल्लाह की मर्ज़ी। ये भी नहीं कहा मैंने कि मैं दुआएं छोड़ दूँ, अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह असबाब यहाँ बना रहा होगा, मैं फिर से दुआ कर लूँगा यहाँ की, लेकिन बस अब अल्लाह पे छोड़ूंगा। अब अल्लाह से गिड़गिड़ा कर ये नहीं कहना कि यहाँ पे तो यहाँ पे। अब अच्छी बात है कहना, लेकिन बस कुछ मकासद इंसान नेकी के, अच्छे कामों के हासिल करना चाहता है, अपने कुछ उसके एक ड्रीम होती है ना उसकी, वो हासिल करना चाहता। जब उसको लगने लगे कि हाँ यार अब मामलात सही हो गए हैं, रब ने कर दिए, कुदरत ने कर दिए, फिर वो वहाँ से कहता है थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा फासला इख्तियार करो, कहीं इख्तिलाफात में पैदा हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना जब मामलात है तो उस वजह से थोड़ा सा फासला, वो फासला उन चीज़ों को ख़त्म करना नहीं होता, फासला होता है कि इख्तिलाफात के लिए दरवाज़ा ना खुले। जो मुस्बित, जो पॉजिटिव एक नज़रिया है, जो पॉजिटिव एक हालत है, वो बरकरार रहे। भले वो आगे ना बढ़े इतनी तेज़ी से, आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, लेकिन वहीं रहते रहें और मुखालिफत के और इख्तिलाफात के दरवाजे खुलते रहें, फितनों के, बेहतर है कि थोड़ा सा। इसलिए मैंने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब दुआ छूट गई है बिल्कुल कि यहाँ गली में कोई मामला अल्लाह कर दें, तो अब जाहिर है कि एक घर हो गया है और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या स्टार्ट ऑफ सितंबर हम लोग कर लेंगे शिफ्ट। और पिछली दफ़ा ऐसे बहुत दफ़ा हुआ कि बयाना हो गया, लेकिन मेरी दुआएं थीं, गली वालों की दुआएं थीं। अभी भी गली वालों को पता चले तो दुआ करें, लेकिन मैंने बताया हुआ नहीं है इसी वजह से कि बिल्कुल जाते जाते बताऊंगा। तो दुआएं थीं, तब बयाने बाकायदा दे के वापस हो गए और इस गली में हम वापस आ गए। ये भी मौजज़े हों। एक में तो हम चले ही गए थे शिफ्ट होके, वो भी इतना दूर, वहाँ से वापस आ गए। इससे बड़ा मौजज़ा और क्या होगा। तो आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि इस पार्ट 2 में मुझे क्या सीख देनी थी कि जब इंसान दुआ छोड़ दे, जब इंसान अल्लाह से मांगना छोड़ दे, अल्लाह की रहमत खुद ही दूर। भाई अब अगर मैंने इतने अरसे अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने इस गली में मुझे हमेशा मेरी लाज रखी, घर मुझे इस गली में मिला, इस बार मैं नहीं मांग रहा था, अल्लाह ताला खुद कर देते इस गली में। नहीं, ये देखें दुआ को छोड़ना, और ये कोई मैंने जान के नहीं छोड़ा कि मैं चेक करूं कि दुआ छोड़ के क्या होता है, नहीं। बस वो चीज़ मैंने बताई ना पीछे कि मैं क्यों नहीं रुकना चाह रहा। लेकिन मुझे इस गली में, इस इलाके में किसी से कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं मुझे। कि छोड़े, लेकिन ये ज़रूर है कि इंसान, मुझे अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दिया। इंसान तो रिस्पेक्ट ढूंढता है ना, इंसान तो एक रिस्पेक्ट सीकर है। उसको जहाँ पे इज्जत मिल रही होगी, जहाँ पे उसको एक
एहसास मुखलिसी होगी, कोई भी हो वहीं जाएगा। और मैं अपने रब की रज़ा के लिए थोड़ा फासला अब रखना चाहता हूँ इस इलाके से। एक सख्त डिसीजन है। हर इंसान सख्त फैसला दिल से नहीं करता, दिल पे पत्थर रख के करता है। हर फैसला ज़रूरी नहीं है कि मैंने कोई फैसला किया तो वो मैंने दिल से किया। वो हो सकता है मैंने दिल पे पत्थर रख के किया, बहुत बड़ा पत्थर, जिसके नीचे इमोशंस भी दबे हों, जिसके नीचे फीलिंग्स भी दबी हों, जिसके नीचे एक मेमोरीज़, मैं क्या क्या बताऊँ, क्या क्या मेमोरीज़ हैं मुझे। रमज़ान, बकरीद, ईद, एतिकाफ, कोविड के ज़माने में खेलना, बारबेक्यूज़। हम यहाँ एक दफ़ा पिकनिक पे भी गए यहाँ पे इस गली के लड़कों के साथ। ज़िंदगी जो है ना, वो इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ, ठीक है ना, बहुत कुछ सिखाती है। तो बस आखिर में मैं कंक्लूड करूँगा बात को इस चीज़ पे कि इंसान को अपनी दुआ बरकरार रखनी चाहिए। मेरा तो दूसरा रीज़न है, मैंने बताया पीछे, कि हमेशा कुछ पाने के लिए इंसान को खोना पड़ता है। खोना क्या पड़ता है? खोना यानी कि इस गली से जाना, वो मेमोरीज़। मैं तो बयान ही नहीं कर सकता कि बकरीद में यहाँ क्या फ़िज़ा होती है, रमज़ान में क्या, मैं वो मिस करूँगा, मैं वो मिस करूँगा। मैं रातों को यहाँ बैठ के देर देर फ्री हूँ, समर्स हैं, छुट्टियाँ हैं, तो बातें करना वो मिस करूँगा। मज़ीद तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा, मज़ीद इस चीज़ पे मेरा ज़ब्त टूट जाएगा। तो बस मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं जितना यहाँ रुक कर अपनी इस्लाह, लोगों की इस्लाह कर सकता था मैंने की। और आप लोग मेरी ताकत हैं, मुझे सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं। आप लोगों का हौसला है, बर्दाश्त है। अल्लाह की शान है कि वो आप लोगों को सुनने की, मुझ जैसे गुनहगार को आप लोग अगर सुनते हैं तो तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है। ये इसकी बहुत बड़ी इनायत मुझ पे है, आप सब पे है। बाज़ यादें होती हैं जो सिर्फ़ याद रह जाती हैं, जैसे यहाँ रुकना, यहाँ पे इस गली में इतने इवेंट्स हैं, मैं क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी, मैं बस लेकिन वो अब महज़ मेमोरीज़ ही हैं, यादें ही हैं वो। व आखिरु दावाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।